श्री सद्गुरु महाराज की प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं यहाँ उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सज्जनवृंद, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कीर्तन का गायन सुना कि भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। सबसे पहला जो संबोधन है ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसने ब्रह्म अर्थात परमात्मा को जान लिया हो। प्रश्न ये होता है कि पहली बात तो ये कि ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम यदि किसी को कुछ देना चाहते हैं तो तभी दे पाते हैं जब लेने वाला व्यक्ति या जिसको हम दे रहे हैं उसे उस वस्तु की कीमत हो, उस वस्तु का महत्व समझता हो। इससे पहले भी आप लोगों ने कितनी ही बार ऐसी आध्यात्मिक धार्मिक सभा में रह करके चर्चाएं तो सुनी होगी, लेकिन चर्चा सत्संग इत्यादि लोग कई प्रकार से सुनते हैं। 3 प्रकार के लोग सभाओं में पाए जाते हैं। कहा जाता है पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा। 3 प्रकार से लोग सुनते हैं। मर्यादा का तात्पर्य क्या है कि जैसे गमला में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसकी आयोजक समिति ने जितने लोगों को निमंत्रण दिया होगा, तो कई लोग ये सोच करके भी यहां आए हैं कि चलो निमंत्रण दे दिया है तो जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो उनको बुरा लग सकता है। घर के दरवाजे पर आकर के निमंत्रण दे करके गए हैं तो चलो चले जाते हैं, 1 दिन की बात है, 3 घंटे की बात है। ऐसी औपचारिकतावश भी हम चर्चा सत्संग में जाते हैं तो उसको कहते हैं मर्यादा। प्रवाह का मतलब क्या है कि अच्छा वो भी जा रहा है, हमारा पड़ोसी भी जा रहा है, इतने सारे लोग जा रहे हैं, हम भी चले जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। इतने लोग जा रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं। तो दूसरे की देखा देखी जो चर्चा सत्संग इत्यादि करते हैं उनको कहा जाता है प्रवाह। और पुष्टि का मतलब होता है दृढ़ या पक्का। तो जो अंदर से अपने कल्याण के लिए, जिसको स्वयं को पता है कि नहीं मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है, ये सुनना समझना आवश्यक है, ऐसा सोच करके किसी का कोई दबाव भी नहीं है, फिर भी वो अंदर से इच्छा के अनुसार आ रहा है, तो 3 प्रकार के लोग सुनने वाले होते हैं। अब जो मर्यादा और प्रवाह में आए हैं, आप ऐसे भी बहुत सारे होंगे, लेकिन जब यहां आ ही गए हैं तो एक बार यह समझना आवश्यक है कि ब्रह्म ज्ञान चाहिए क्यों? क्या उसके बिना जीवन संभव नहीं है? ऐसा क्या नहीं हो रहा था हमसे कि ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता आ पड़ी? इससे पहले भी हम तो जीवित थे ही, अच्छा खा रहे थे, पी रहे थे, घर मकान कपड़े भोजन इन सब की व्यवस्था तो हो ही रही थी, फिर ब्रह्म ज्ञान क्यों चाहिए? उसके बाद ही तो हमें पता चलेगा ना कि लेना है कि नहीं लेना है। पहले हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं या खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं तो बाजार में तो बहुत सारी चीजें मिल रही है, हम वो हर वस्तु नहीं खरीदते जो देखते हैं, हम उसे ही ग्रहण करते हैं, उसे ही स्वीकार करते हैं जो हमें चाहिए होता है। अब हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके लिए जो वस्तु सामने दिख रही है उसका फंक्शन, कि वो क्या काम करता है, इसका क्या लाभ है, वो जानना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले ये जाने कि ब्रह्म ज्ञान के बिना हमारी अवस्था कैसी है, कैसी थी, या फिर ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद क्या असर पड़ने वाला है, या क्या फर्क पड़ सकता है। हम सब यहां पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, सब ने एक बात तो जरूर सुनी होगी बचपन से लेकर के अब तक, कि ये जो मनुष्य तन है या मानव जीवन है वह 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है, या 84 लाख योनियां हैं जिनमें से एक मनुष्य योनि है। अब बिना ब्रह्म ज्ञान के क्या होता है कि व्यक्ति चाहे कैसे भी कर्म कर ले, वह अखंड मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जन्म और मृत्यु के बंधन में उसको बार बार आना जाना पड़ता है। अब शरीर और संसार को छोड़ने के बाद जाना कहां होगा या हमारा क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जो कर्म किए वो कैसे किए। गीता में श्री कृष्ण जी ने अनेक प्रकार के कर्मों के विषय में बताया, पाप पुण्य की परिभाषा भी बताई, लेकिन मुक्ति का दरवाजा उन्होंने भी नहीं बताया कि मुक्ति कैसे होगी। क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यार्थे न त्वम शोचितुमर्हसि। कहते हैं अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, और जो मरता है उसका दोबारा जन्म लेना भी निश्चित है। अब वो जन्म कैसा मिलेगा वो सामान्य रूप से कर्मों पर निर्धारित होता है। जिसके बहुत अच्छे कर्म होंगे, मैं अखंड मुक्ति की बात थोड़ा बाद में करूंगा, पहले इस सिद्धांत को थोड़ा समझा जाए, तो जिसके बहुत अच्छे कर्म होंगे उसको अच्छी योनि मिलेगी, लेकिन फिर भी अब कब तक वो सेविंग कब तक चलेगी? क्या होगा? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुष्पारे कृपा अपारे पाही मुरारे। कहते हैं कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जन्म लेते समय जठराग्नि में
रहना 9 महीने तक माता के गर्भ में, वह पीड़ा सहन करना, और मरने से पहले भी असाध्य पीड़ा को सहन करना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अधिक से अधिक जीऊं, लंबा से लंबा जीऊं। मृत्यु से ब्रह्मज्ञानी नहीं डरता, उसके अलावा सब मृत्यु से डरते हैं। यहां तक कि रावण जैसा राक्षस, कहते हैं कि उसने काल को भी अपने वशीभूत कर लिया था, स्वर्ग के देवी देवताओं को भी जीता था। ऐसा जो राक्षस था, ऐसा शक्तिशाली रावण, वह मृत्यु से डरता था। हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस तपस्या करके वरदान क्या चाहता है कि मैं ना मरूं, यही तो वरदान चाहते हैं ना। क्यों? मृत्यु से चाहे कोई कैसा भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, वह डरता है। हाँ, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान होगा वह व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरेगा, उसको हंसते हुए स्वीकार करेगा। जो भी व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, भले ही सामान्य रूप में जीवन कष्टमयी हो, लेकिन शरीर त्यागते समय उसको सिक्का नहीं होता कि मैं मर क्यों रहा हूं। वरना अभी कुछ दिनों पहले भी एक चर्चा में मैंने दृष्टांत दिया था। 2 दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध हैं। प्राचीन इतिहास में एक दृष्टांत हुआ सिकंदर का, और आधुनिक इतिहास में एक उदाहरण है माइकल जैक्सन का। सिकंदर के विषय में भी हमने क्या सुना कि उसकी मृत्यु से पहले उसने कुछ इच्छाएं बताई, और उन इच्छाओं में से एक इच्छा यह थी कि वो कहता है कि मेरे जनाजे को, मेरी अर्थी को मेरे राजवैद्य कंधा दें। क्यों? तो कहा कि विश्व विजयी जो सिकंदर है, जिसने सब पर विजय प्राप्त किया, 1/3 विश्व पर विजय प्राप्त किया था, वो जीना चाहता था लंबा, लेकिन उसके सबसे अच्छे वैद्य भी उसको जीवित नहीं रख पाए। तो दुनिया के लोगों को पता चले कि मृत्यु होनी है तो अवश्य होनी है, मृत्यु अवश्यंभावी है। माइकल जैक्सन का उदाहरण दिया जाता है। माइकल जैक्सन के विषय में कहा जाता है कि वो कहा करता था, मैं 150 वर्ष जीना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि 150 वर्ष जिया नहीं जा सकता है, लेकिन आज के वातावरण में लगभग असंभव है। कहा जाता है कि एक अफगानिस्तान में एक शायद कोई ऐसी जगह है जिसको हुंजा घाटी कहा जाता है, वहां के लोग हमेशा लगभग 100 साल से ऊपर तक जीते हैं, 130 साल तक भी लोग पहुंचते हैं। लेकिन वहां का वातावरण अलग है, परिस्थिति अलग है, खानपान अलग है। तो वह 150 वर्ष जीना चाहता था। उसके लिए क्या क्या कर रखा था? पैसे की कमी नहीं थी, दुनिया का सबसे बड़ा नाम था, वो उस समय की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी थी, करोड़ों डॉलर्स की संपत्ति थी, उसको अंगदान करने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी। उसने दर्जनों ऐसे लोग रखे थे ऑर्गन डोनेट करने के लिए, और उन सबका खर्चा भी वो देता था कि अगर मुझे जरूरत पड़े, मान लीजिए किडनी की जरूरत पड़े, लिवर की जरूरत पड़े, तो इन लोगों से मैं ले सकूं, तो उनके पूरे परिवार का खर्चा वो उठाता था। दूसरा कि उसका प्रत्येक खाना लैब में टेस्ट किया जाता था पहले, कि इसके शरीर के लिए कहीं नुकसानदायक तो नहीं, इसमें कोई केमिकल तो नहीं है, कैसा है, सब कुछ किया जाता था। सुंदर दिखने के लिए उसने कई सर्जरी की थी, बहुत सारे ऑपरेशन किए थे, लेकिन फिर भी वो 60 साल तक भी नहीं पहुंच पाया और मर गया। तो मृत्यु ऐसा सत्य है। और दूसरा सत्य क्या है? महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का एक संवाद आता है। उसमें यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर को कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि उसका मरना निश्चित है, लेकिन वो कर्म कैसे करता है जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं। इसलिए आपने महसूस किया होगा या स्वयं भी ऐसा किया होगा कि जब हम कमाना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, अपना जीवन यापन तो चल ही रहा होता है, अब ये मेरे बेटे के लिए, फिर कुछ और जमा किया कि ये मेरी अगली पीढ़ी के लिए। कुछ लोग यहां तक सोचते हैं कि मैं 7 पीढ़ी तक के लिए जमा करके जाऊं, कुछ लोग 21 पीढ़ी तक जमा करने के लिए सोचते हैं। एक सेठ था, उसने अपने मुनीम से कहा कि मेरी संपत्ति कितनी है, एक बार जांच करके बताइए। तो मुनीम ने समय लिया अपना, 2-3 दिन में सारी संपत्ति का लेखा जोखा करके सेठ के पास आके कहता है कि आपके पास इतनी संपत्ति है कि कैलकुलेटर में समा नहीं पा रहा है उसकी गिनती। हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि आपकी 21 पीढ़ी घर पे बैठे बैठे बिना काम किए आराम से खा सकती है। तो सेठ रोने लग गया। मुनीम ने पूछा कि मुझसे कोई गलती हो गई, हिसाब किताब में आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे? तो सेठ कहता है कि 21 पीढ़ी तक का तो ठीक है, मेरी 22वीं पीढ़ी क्या खाएगी? अब उनके जाने के बाद का वो सोचते हैं दूसरों के लिए, ये मेरा है, ये मेरा है। महामती जी की वाणी जो हमारे सामने बदलाई हुई है कहती है, मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा। आज एक पल का चौथा हिस्सा के बराबर भी इस शरीर का भरोसा नहीं है। इसको नश्वर कहते हैं, क्षण भंगुर कहते हैं, परिवर्तनशील कहते हैं। फिर भी हम परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं कर पाते। तो हमारी सारी क्रियाकलाप इस शरीर को सजाने संवारने में, परिवार को संभालने में, इसी में सीमित होता है। और इसके चलते ये शरीर जिस लिए मिला है, जिसको पाने के लिए मिला है, वो हम नहीं कर पाते, बाकी सब करते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि क्या हम कमाना छोड़ दें, क्या हम काम करना छोड़ दें, क्या हम खेतीबाड़ी छोड़ दें? ऐसा नहीं है कि हम खेतीबाड़ी छोड़ें या कोई भी काम करना छोड़ें, लेकिन करना कितना है, कमाना कितना है, वो भी तो पता होना चाहिए। क्योंकि तृष्णा की तो कोई सीमा नहीं है ना, इच्छा की, लोभ लालच की तो कोई सीमा है नहीं। किसी को भी पूछा जाए कि आपको कितना मिल जाए तो आप आनंदित हो सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है, निश्चित नहीं है।
जो व्यक्ति महीने का 50,000 कमाता होगा वो सोचेगा कि मैं लाख रुपए कमाने लग जाऊं, लाखपति बन जाऊं। जो लाख कमाता होगा वो करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, अरबपति बन गया तो चाहेगा कि फोर्ब्स की लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर आ जाए, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में। तो तृष्णा की कोई सीमा नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा, कहते हैं कि ख्वाहिश तो फकीर की भी पूरी हो जाती है, जरूरत तो फकीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिश बादशाह की भी पूरी नहीं होती है। तो कोई किसी साधु ने कहा कितना कमाना चाहिए उस संदर्भ में, एक तो कबीर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, इतना चाहिए। किसी और साधु ने कहा कि हम जो अगली पीढ़ी के लिए जमा करने का सोचते हैं ना कि मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे परपोते क्या करेंगे, तो एक साधु ने कहा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सपूत मतलब तो पता है ना, तो कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दोनों में एक ही सवाल है लेकिन भाव अलग अलग है। यदि सपूत होगा तो आपको धन संचय करके उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं इतना योग्य होगा कि कमा करके अपना गुजारा कर सके, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, पहला। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसका मतलब यह है कि अगर बेटा अधर्मी निकला तो आप कितना भी संचय कर देंगे वह आपको कंगाल बना देगा, खुद भी कंगाल बनेगा, बर्बाद कर देगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको संचय करने के लिए अपना जीवन केवल उसी में गुजारा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जरूर संचित करना चाहिए कि क्योंकि गृहस्थ में आप लोग, एक सामाजिक धर्म है, पारिवारिक धर्म है, उसका पालन करने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और शादी कराने तक का संचय होना चाहिए। लेकिन इसके बाद की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हमारे ऋषियों ने एक बहुत ही अच्छी परंपरा रखी थी सृष्टि के प्रारंभ से ही कि 4 प्रकार का आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का रखा था। कि पहले वो ब्रह्मचारी रह करके पढ़ाई करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद गृहस्थी में जाएगा, फिर गृहस्थी में 25 वर्ष तक सांसारिक सुखों का उपभोग करके सामाजिक सेवा करते हुए वह फिर 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थी बन जाएगा। वानप्रस्थ में क्या करेगा, घर के लोगों को सलाह देगा, अपने आत्मकल्याण के लिए धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय भी करेगा और समाज की सेवा करेगा, उसमें अधिक समय देगा। और सन्यासी बन के, अब अंतिम समय में सन्यासी बन के वो अब घर परिवार का बंधन पूरी तरह से छूट गया और समाज के लिए तथा अपने आत्मकल्याण के लिए पूरा का पूरा समय लगाएगा, रिटायरमेंट। आज क्या हो रहा है, आज व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल गृहस्थ आश्रम का ही पालन करता है, न ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है, न वानप्रस्थ का, न संन्यास का। तो संन्यास आश्रम अथवा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का, अध्यात्म को प्राप्त करने का एक साधन हुआ करता था, जो आज नहीं है। तो आज का सामान्य मनुष्य पूर्ण रूप से केवल और केवल माया का ही काम करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, तृष्णा कभी भी समाप्त नहीं होती है। भर्तृहरि जो कि राजा थे, उनके पास सुखों का उपभोग करने के संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तः वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कहते हैं कि हम भोगों को नहीं भोगते हैं, भोग हमें भोग रहे होते हैं। कैसे? जैसे संसार में क्षणिक सुख लेने के लिए कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, कोई किसी प्रकार का ड्रग्स लेता है, कोई शराब पीता है, कोई मांसाहार का सेवन करता है, हिंसा करता है, अनेक प्रकार से। क्यों? क्षणिक सुख के चक्कर में। लेकिन होता क्या है इसका उल्टा। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कोई धूम्रपान कर रहा हूं, मान लो सिगरेट पी रहा हूं, ऐसा वो सोचता है, लेकिन असर क्या होता है इसका उल्टा होता है। सिगरेट उसका पान कर रहा होता है कि नहीं। जो व्यक्ति सोचता है मैं शराब पी रहा हूं, बोतल खाली कर रहा हूं, वो अंदर से खाली हो रहा होता है, खोखला हो रहा होता है। तो आप बताइए कि भोगों को हम भोगते हैं कि भोग हमें भोगते हैं? इसी तरह से कहा गया तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। जब बात आई भोगों की, जैसे कोई व्यक्ति तंबाकू लेता है तो क्या सोचता है, आनंद आ रहा है, किसी प्रकार का रस आता होगा, जो भी आता होगा, खैर तो उसमें रस वो सोचता है। लेकिन उस रस के वश में होकर के जब वह ऐसा बीमार पड़ जाता है कि उसके अंग काटने पड़ जाते हैं। जब हम कोई भी, मान लीजिए कि आजकल तो टेलीविजन में भी कोई मूवी दिखाने से पहले धूम्रपान का एड बहुत दिखाते हैं। लेकिन व्यक्ति इतना मूर्ख है आज का समाज, मैं मूर्ख कहूंगा, क्षमा कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन इतना मूर्ख समाज है। एक बार एक व्यक्ति सिगरेट खरीदने के लिए गया किसी दुकान में, तो उस सिगरेट के डिब्बे पर लिखा हुआ था कि धूम्रपान करने से HIV होता है। तो बोलता ये नहीं चाहिए, कैंसर वाला चाहिए, कैंसर वाला, ये डुप्लीकेट है। क्या इसका मतलब? उसको पता है कि कैंसर होता है इससे, डिब्बे में लिखा होता है धूम्रपान करने से कर्क रोग होता है या कैंसर होता है, लेकिन फिर भी उसको लेता है। क्यों? क्षणिक सुख के चक्कर में। तो इसी तरह से प्रत्येक इंद्रियों के, ये केवल मैं जीवा की बात नहीं कर रहा हूं, हर इंद्रिय के क्षणिक सुख का हाल ही यही है। किसी की इससे तृप्ति नहीं होती है। एक सांख्य दर्शन के अंदर बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, एक सूत्र में कहा न भोगात रागः शांति मुनिवत। कौन से मुनि की तरह? सूत्र का अर्थ यह है कि उस मुनि की तरह, उस ऋषि की तरह भोग से राग की, तृष्णा की शांति नहीं होती। कौन से मुनि? तो एक मुनि हुए सौभरी। सौभरी ऋषि वन में तपस्या करते थे, तपस्या, और अब ब्रह्मचारी थे, तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते एक दिन उन्होंने देखा, जब वो नदी में नहाने के लिए गए थे तो वहां मछलियों का झुंड देखा। उनको लगा कि मछलियां इसलिए खुश है क्योंकि इनका पूरा परिवार है,
मुझे शांति इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मेरा परिवार नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि चलो परिवार बना लेता हूं। वो गए और मांधाता जो राजा थे उनकी बेटियों से उन्होंने विवाह किया। कई वर्षों तक वो गृहस्थ में रहे। गृहस्थ में रह करके उनके कई बच्चे भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी उनको शांति नहीं मिली, क्योंकि शांति तो अंदर अंदर की वस्तु है, बाहर की है नहीं। बाहर की वस्तु क्या है? विषयों की तृष्णा। उससे शांति नहीं मिलने वाली है। उससे थोड़ी देर के लिए भूख मिट सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपको समोसा बहुत पसंद है, एक बार में 4 खा लेंगे या 10 खा लेंगे तो आपको पूरे जीवन की तृष्णा थोड़ी मिट जाएगी, नहीं मिटेगी ना, कुछ समय के लिए बुझती है। तो फिर से सौभरी ऋषि ने क्या किया? वापस संन्यास ले लिया और समझ में आया कि इन विषय भोगों से सुख नहीं मिलने वाला, सुख तो वास्तव में किसमें है? तो दर्शन ने फिर से एक सूत्र कहा, तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न एतरेषाम। तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती न एतरेषाम। तम आत्मस्थम, उस परमात्मा को आत्मस्थ होकर के अंतर्दृष्टि से देखे बिना, उसको अपने अंतस में हृदय में बसाए बिना शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर किसी को यह लगता है कि नहीं, इस संसार में, संसार के सुख भोगों से मैं सुखी हो सकता हूं और धर्म तो मैं तब करूंगा जब संसारिक सुखों से मैं उब जाऊंगा या संसारिक सुखों को प्राप्त कर लूंगा तब धर्म करूंगा, तो वह फिर कभी नहीं कर सकता। उसको फिर से 84 लाख योनियों में घूमना ही पड़ेगा, भटकना ही पड़ेगा। एक बार क्या हुआ कि एक सूरदास थे, अंधे व्यक्ति थे, वो फंस गए एक भूल भुलैया में। और भूल भुलैया कैसी थी कि घुसने का दरवाजा एक था और बाहर निकलने का भी वही, लेकिन वो इस तरह से आगे चले गए क्योंकि अंधे पता नहीं है कि कौन से दरवाजे से बाहर निकलना है, तो अंदर ही अंदर वो भटकने लगे, बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कोई मिल जाए तो मुझे बाहर निकाल दे। चलते चलते एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा, तो उस सूरदास ने आग्रह किया कि आप मुझे बाहर पहुंचा दीजिए। तो बोले कि मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि तुम्हें बाहर तक पहुंचा दूं, लेकिन मैं तुम्हें एक दीवार तक पहुंचा देता हूं। उस दीवार को छूते हुए तुम चलना तो तुम्हें खुला दरवाजा मिलेगा, उस खुले दरवाजे से तुम बाहर निकल जाना। सूरदास जी ने कहा ठीक है। वो दरवाजे को छूते छूते आगे निकल गए, ऐसे हाथ सरकाते हुए उसमें। लेकिन सूरदास जी को एक बीमारी थी, खुजली की। खुजली पता है ना, खजवाड़ू। तो अब खुजली की बीमारी कैसी है सबको पता है कि जब आती है तो कंट्रोल नहीं होता है। अब सूरदास जी जा रहे थे, लेकिन जहां वो खुला दरवाजा पहुंचने वाला होता था, खुजली उनकी इतनी बढ़ती थी कि वो ऐसे दीवार छोड़ करके खुजाने लगते थे। लेकिन पैर नहीं रुके हैं, अभी पैर कंटिन्यू चल रहे हैं, हाथ छूट रहा है खुजाने के, क्योंकि क्षणिक सुख तो होता है ना खुजाने में, है कि नहीं? ऐसा क्षणिक सुख होता है, कहते हैं कि न माँ की शर्म न बहन की शर्म, खुजली बड़ी है बेशरम, कहीं भी खुजाता है बंदा। अब जब वहां से गुजर रहा है तो उस दरवाजे के सामने आते ही वो खुजलाता है, दरवाजा छूट गया, वो बंदा आगे चला गया। ऐसा करते करते जब भी वो दरवाजे के सामने आए, खुजली का क्षणिक सुख लेने के चक्कर में वो दरवाजा छूटे और बुढ़ा वहीं बाहर नहीं निकल पाया कभी। अब ये क्या है वास्तव में? ये भवसागर एक ऐसा भूल भुलैया है जिसमें संसारिक क्षणिक सुखों की तृष्णा की खुजली है। सदगुरु वह है जो व्यक्ति को दीवार तक पहुंचाते हैं। दुनिया में दावा करने वाले बहुत सारे हैं कि हमारे पास आओ तो अखंड मुक्ति देंगे, हमारी कृपा से तो मुक्ति पाओगे। कोई व्यक्ति मुक्ति दे ही नहीं सकता। मुक्ति हमें स्वयं को उसका उत्तराधिकारी बनाना होता है। कोई भी ऐसा नहीं है, तो यहां तक कि स्वयं परमात्मा भी सृष्टि का नियम बदल करके आपको मुक्ति नहीं देंगे, वो सदगुरु के माध्यम से आपको रास्ता बताएंगे। तो सदगुरु आपको दीवार तक पहुंचाता है। हम क्या करते हैं कि उस दीवार को, उस मनुष्य तन रूपी दीवार से बाहर निकलने की बजाय, अर्थात मुक्ति पाने की बजाय, हम उस क्षणिक सुख के चक्कर में फंसते। वो जो दरवाजा है ना खुला, वो दरवाजा है मनुष्य तन। ये भी एकमात्र ऐसा दरवाजा है जिससे हम बाहर हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। बाकी सभी योनियां तो भोग योनियां हैं। कर्म योनि केवल एक है जिससे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो क्षणिक सुखों का, तृष्णाओं का जो भूल भुलैया है, इस भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए हमें उस दीवार तक पहुंचाने वाले सदगुरु की आवश्यकता होती है, और उस खुजली रूपी तृष्णा को हमें स्वयं ही नियंत्रित करना होता है। तो जो प्रश्न था हमारा कि ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता क्यों, तो ब्रह्म ज्ञान से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? सबसे पहले तो कि जिस भवसागर में हमें, जिस भूल भुलैया में है, उसके विषय में पता चलता है कि भूल भुलैया कैसी है। क्योंकि जिससे हमें जीतना है, जिसको, उसकी शक्ति का अंदाज नहीं होगा तो हम अपनी शक्ति कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले इस ब्रह्म ज्ञान में, इस ब्रह्मवाणी में माया के विषय में बताया गया है। रास के शुरू के 5 प्रकरण ही संसार से संबंधित है, माया से संबंधित है कि माया की शक्ति क्या है। फिर ब्रह्म ज्ञान से हमें यह पता चलता है कि इस भवसागर से पार किस तरह से किया जाए, दोनों चीजें पता चलती है। फिर उस रास्ते में बाधाएं क्या क्या आने वाली हैं उसका भी पता चलता है, उन बाधाओं को किस तरह से जीता जाए उसका भी पता चलता है। अर्थात अध्यात्म जगत का ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा, ऐसी कोई शंका नहीं होगी जिसका समाधान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा न मिले। तो ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है कि हमारा जो जीव सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अनेक योनियों में जाकर दुखों को भोगता आ रहा है क्षणिक सुख के चक्कर में, तो इस क्षणिक सुख से परे होकर के और दुख से भी परे होकर के अखंड मुक्ति, अखंड शांति और अखंड आनंद को प्राप्त कर सके, इसके लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। तो अभी तो मैंने केवल आपको इतना ही बताया है कि इस ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता क्या है। मतलब जिस पदार्थ की दुकान के सामने आप सब पहुंचे हैं,
उसकी आवश्यकता क्यों है वो आपको बताया है। आगे पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से भी हम चर्चा सुनेंगे, तब भी हमें ये सुनने को मिलेगा। और क्योंकि आज तो लगभग 3 घंटे का ही कार्यक्रम है, तो मैं आप सबसे ही आग्रह करना चाहूंगा कि ब्रह्मवाणी एक बार पढ़ के देखें, इस ब्रह्म ज्ञान का एक बार अध्ययन करके देखें कि वास्तव में जो बात सुनी है वो बात है भी या नहीं। आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, हाँ, होना इतना चाहिए, इतना अवश्य होना चाहिए कि क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का मतलब आत्मा का विषय है। आत्मा किसी संप्रदाय से नहीं बंधी है कि नहीं? संप्रदाय तो बाद में बने हैं ना। संप्रदायों की शुरुआत तो सृष्टि के बनने के बाद हुई है, और आत्मा अनादि है, अनंत तक रहने वाली है। तो आत्मा का जो विषय है अध्यात्म, ब्रह्म ज्ञान, ये किसी संप्रदाय से बधा हुआ नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष से बधा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष संप्रदाय से हम बधे तो हमारे लिए ये नहीं होगा, ये तो फलाने संप्रदाय वालों के लिए होगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्योंकि परमात्मा सबका है, आत्मा भी सबके अंदर है। तो हम सबको सांप्रदायिक विचारधारा से ऊपर उठ करके, इस कट्टरता से ऊपर उठ करके कि नहीं मैं तो इस गुरु के पास जाता हूं तो मैं दूसरे गुरु की बात, यहां बात गुरु की है ही नहीं। सबका गुरु कौन है बताए? योग दर्शन में एक सूत्र आता है कि स ऐसा पूर्वेशाम गुरुणाम अपि गुरु कालेन अवच्छेदात, कि वह एकमात्र परमात्मा ही सबका गुरु है, सभी गुरुओं का भी गुरु है। वाणी क्या कहती है? सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिश चरणे रहूं। तो वो एक परमात्मा ही सबका गुरु है। इस संसार में जो गुरु हैं जिनसे हमें ज्ञान मिला है उनका सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन एक ही गुरु से बंद करके रहना ये अध्यात्म सिखाता ही नहीं। और कोई व्यक्ति आपको ये सिखाए कि नहीं गुरु एक ही करना चाहिए, अनेक गुरु नहीं करना चाहिए, अथवा किसी दूसरे गुरु की बात नहीं करनी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, तो समझ लीजिए कि वो भ्रम फैला रहा है। आप स्वयं सोचिए कि जिनको हम भगवान कह करके पूजते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वशिष्ठ कौन थे? कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरु जी थे। विश्वामित्र कौन थे फिर? वो भी गुरु थे, है ना। दत्तात्रेय जी जिनको विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक गिना जाता है, कहते हैं उन्होंने 24 गुरु किए थे। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हम किसी संप्रदाय में बंधे रहें। मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं किसी को लालच नहीं दे रहा हूं कि आप लोग अपना जो भी बाड़ा है उसको छोड़ करके किसी संप्रदाय में शामिल हो जाइए, लेकिन अपने अंतस्करण को, अपने हृदय को विशाल रखिए और एक बार के लिए ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन कीजिए, पढ़िए। पढ़ने के बाद यदि आपको लगे कि इससे ही मेरा कल्याण हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि केवल यही है जो आपका कल्याण करने वाले। मैं कहूंगा तो आपको क्या लगेगा कि ये पढ़ता है या ये इस ज्ञान से जुड़ा हुआ है तो प्रचार कर रहा है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इसको एक बार खोलिए, देखिए इसमें क्या है। आपके मन में अध्यात्म से संबंधित जो शंकाएं हैं या जिस कारण से हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुकी हुई है, उन सबका समाधान इसमें है कि नहीं। जब लगे कि है तो अपनाइए, और अगर लगे कि नहीं मुझे तो मेरे ही चीज को मानना है, कोई कुछ भी कहे, फिर वो आपकी मर्जी है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी इस संसार में अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। तो बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हाँ, यदि मेरी कोई कड़वी बात से किसी के मन में ठेस पहुंची हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। मेरा आशा यही था, क्योंकि जो भी व्यक्ति समाज में ज्ञान पहुंचाने की सेवा कर रहे होते हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि चाहे सत्य कड़वा ही क्यों ना हो उसको समाज तक पहुंचाएं। क्योंकि जब बीमारी पुरानी होती है तो कई बार कड़वी गोली खिलानी पड़ती है, हर बार मीठी गोली से काम नहीं चलता है। इसलिए यदि मेरी कोई बात कड़वी लगी हो तो कृपया औषधि समझ करके, दवाई समझ करके ग्रहण कीजिएगा। बस सबको प्रणाम।